Hello my dear students, a very good morning. Hope you are fit and fine. In today's class we will read poetry limericks. लिमरिक्स, व्हाट इज लिमरिक्स? आपको ये जानना जरूरी है कि क्या होती है लिमरिक्स, क्या होती है। लिमरिक्स जो होती है ये रियल पोएम नहीं होती, इसमें रियलिटी नहीं होती बिल्कुल भी, और ये इमेजिनेशन होती है। जैसे कि आप कार्टून देखते हैं, सिली कार्टून देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो आपको उसे देखकर हंसी आती है, तो इसी टाइप से ये लिमरिक्स पोएम होती है। इसमें रियलिटी नहीं होती, इमेजिनेशन होती है। तो और इसमें जो होती है आपको जो 5 लाइन्स होती हैं, 5 लाइन्स पोएम होती है ये, और इसमें आपको तुकबंदी जो ले वाले राइमिंग वर्ड्स होते हैं, लाइक है जैसे कि वियर्ड, फियर्ड, तो इसमें ये राइम आ रहा है, एंड में जो साउंड आ रहा है फियर्ड, वियर्ड, हैंड, रेन, तो सबका इसमें साउंड आ रहा है, आपका सेम साउंड आ रहा है, तो ये क्या होता है राइमिंग वर्ड्स। तो ये दिए होते हैं और ये 5 लाइन्स की पोएम होती है। ओके, लेट्स रीड। व्हाट मेक्स यू हैप्पी द मोस्ट? आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? प्लेइंग वीडियो गेम्स, रीडिंग बुक, वॉचिंग मूवी। आपको किस में ज्यादा खुशी मिलती है? इनमें से आपको उस पर टिक करना है। लेट्स रीड फर्स्ट स्टैंजा। There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard." This stanza 5 लाइन्स, इसमें 5 लाइन्स है और इसमें सब में राइमिंग वर्ड्स है, एंड में जो 4 लाइन्स है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, तो दिस इज लिमरिक्स। ओके। एक बूढ़ा व्यक्ति था विद अ बियर्ड, दाढ़ी, जिसके दाढ़ी थी, दाढ़ी के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने कहा कि वह डर गया, कि वह भी बहुत डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? 2 आउल्स एंड अ हैन, कि 2 आउल्स, 2 उल्लू और एक हैन, और 4 लार्क्स, ये लार्क्स मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं, और रेन मीन्स क्या होता है? सॉन्ग बर्ड, गाना गाने वाली चिड़िया। तो इन सब ने, 2 आउल्स ने, हैन ने, लार्क्स ने और रेन ने बिल्ड मीन्स बना लिए हैं, कि क्या उसके घोंसले बना लिए हैं उसकी दाढ़ी में, इसलिए वो डरा हुआ था। तो इस जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें किसके बारे में बताया गया है? ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है विद अ बियर्ड। इसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि उसके जो दाढ़ी है उसमें घोंसला बना लिया था, इनमें आउल ने, हैन ने, लार्क ने और रेन ने। नाउ लेट्स रीड सेकंड स्टैंजा। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज ए मैन विद अ बियर्ड। ये ओल्ड मैन है एक दाढ़ी के साथ, और इसके देखिए आउल है यहाँ पर, और ये हैन है, और लार्क्स हैं और रेन है। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा इज अबाउट द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस की ओल्ड लेडी के बारे में है। हु टॉट लिटिल डकलिंग टू डांस, जिसने डांस करना सिखाया किसको? लिटिल, छोटे छोटे डकलिंग्स को, बच्चों को, डक्के, उन्हें डांस करना सिखाती है, वो सिखाया। फैंसी सेट, जब उसने कहा टिका टैक, जब वो टिका टैक कहती है। दे ओनली सेट क्वैक, लेकिन जो दे किसके लिए आया? डकलिंग्स के लिए, लेकिन जो डकलिंग्स है वो उन्होंने क्या बोला? क्वैक। विच ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मीन्स दुखी, वेरी सैड, जिससे जो है जो ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस है वो बहुत ही दुखी हुई। वो क्यों दुखी हुई? क्योंकि उसने तो डकलिंग्स को क्या सिखाया था? टिका टैक, लेकिन उन्होंने क्या बोला? ओनली क्या कहा? क्वैक, इसलिए वो बहुत ही दुखी हुई। नाउ लेट्स सी थर्ड स्टैंजा। देयर वाज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री whose whiskers were lovely to see, but the birds of the air plucked them perfectly bare to make themselves nest in that tree. अब देखिए थर्ड स्टैंजा में ओल्ड मैन है जो पेड़ में है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड मैन, ये पेड़ पर है, पेड़ में है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति जो पेड़ में था, हुज विस्कस, विस्कस मीन्स क्या होता है? मूछे, विस्कस मीन्स क्या होता है? मूछे। वह लवली टू सी, जो देखने में बहुत ही प्यारी थी। बट द बर्ड्स ऑफ द एयर, लेकिन जो हवा में जो पक्षी होते हैं, प्लग देम, उन्होंने, प्लग मीन्स तोड़ ली, उनकी छीन ली उसकी जो मूछे थी, परफेक्टली बेयर, और उसको बिना उसके कर दिया, बिना मूछों के कर दिया, नेक्ड कर दिया, उसको बेयर कर दिया, खाली कर दिया, उसका जो मूछे थी वो ले ली उन्होंने, तो उसकी, तो वो खाली हो गया वहां पर स्थान। टू मेक देमसेल्व्स, क्यों उन्होंने तोड़ ली थी उसकी मूछे, क्यों छीन ली थी? मेक मीन्स बनाने के लिए अपने नेक्स्ट घोंसले, इन दैट ट्री, इस ट्री में घोंसले बनाने के लिए उन्होंने उसकी मूछे तोड़ ली थी।
तो दिस इज लिमरिक्स रिटन बाय एडवर्ड लियर। ये एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी गई है पोयम। ओके, नाउ लेट्स डू वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज अ पोयम, लिमरिक्स, पोएट। इसके जो कवि हैं एडवर्ड लियर। फर्स्ट, लार्क, LARK, लार्क मीन्स स्मॉल बर्ड, छोटे पक्षी। सेकंड, रेन, सॉन्ग वर्ड, फुदकी, इसको फुदकी भी बोलते हैं। थर्ड, ग्रीव्ड मीन्स सैडेंड, दुखी होना, दुखी हुई वो बहुत ज्यादा। फोर्थ, वियर्ड, वियर्ड मीन्स ब्रिस्टस, दाढ़ी। फिफ्थ, फेयर्ड मीन्स स्केयर्ड, डर गया। सिक्स, विस्कर्स मीन्स मुस्टैच, मूछे। सेवन, प्लक्ड, स्नैच या पिग्ड, स्नैच छीनना या पिग्ड मीन्स तोड़ना, उठाना। एट, वेयर, वेयर मीन्स नेक्ड, अनकवर, खाली करना, किसी को बिना कपड़ों के या बिना किसी चीज के नंगा कर देना या खाली। ओके, लेट्स डू रीडिंग कंप्रिहेंशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, हु इज द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में हमने किस पर्सन के बारे में बात की थी? एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी स्त्री के बारे में, एन ओल्ड मैन या एन ओल्ड बियर्डेड मैन। तो हमने किसके बारे में बात की थी? एन ओल्ड बियर्डेड मैन, की जिसकी दाढ़ी थी। तो दिस इज राइट आंसर, कि बियर्ड में दाढ़ी थी, उसके बारे में हमने बात की थी। सेकंड, हाउ मैनी लार्क्स हैड बिल्ट अ नेस्ट इन द ओल्ड मैन्स बियर्ड। कितने लार्क्स ने घोंसला बना लिया था उस बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी में? 4, 2, ओनली 1। किसने बनाया था? ओनली कितनी लार्क्स थी? 4। तो दिस इज राइट आंसर, 4। आंसर इज 4, क्योंकि 4 लार्क्स थी। थर्ड, हु वाज देयर ऑन अ ट्री। पेड़ पर कौन था? एन ओल्ड मैन, एन आउल, बर्ड्स ऑफ एयर। तो पेड़ पर हमने किसकी बात की थी जो पेड़ में था? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। तो ए इज राइट आंसर। सेकंड, फोर्थ, बर्ड्स ऑफ द एयर मेड नेस्ट विद। जो बर्ड्स थे, पक्षी थे हवा में, मेड, उन्होंने घोंसला बनाया था कॉटन वूल, विस्कर्स, रैबिट हेयर। किससे बनाया था उन्होंने? विस्कर्स से। वी आंसर इज राइट। सेकंड, स्टेट T फॉर ट्रू और F फॉर फाल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, एन आउल टू मेड अ नेस्ट इन द ओल्ड मैन्स बियर्ड। एक जो आउल था उसने बना लिया था घोंसला ओल्ड मैन की बियर्ड में। तो दिस इज ट्रू, बना लिया था ना उसने, तो दिस इज ट्रू, T। सेकंड, द ओल्ड लेडी बिलोंग टू इंग्लैंड। जो ओल्ड लेडी थी उसका किससे संबंध था? इंग्लैंड से था? नो, उसका संबंध किससे था? फ्रांस से। तो अगर फ्रांस होता यहाँ पर तो राइट होता। दिस इज फॉल्स, F। थर्ड, डकलिंग सेड क्वेक। डकलिंग ने क्वेक कहा था? यस, उसने तो उन्हें सिखाया था टिकर टैग, लिंक क्वेक कहा था। सो इट इज ट्रू, T। फोर्थ, बर्ड्स प्लग द ओल्ड मैन्स विस्कर्स। जो पक्षी थे उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के विस्कर्स जो है मूंछें उन्हें तोड़ लिया था। यस, दिस इज राइट, ट्रू, T। ओके, नाउ लेट्स डू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट वाज द फियर ऑफ द ओल्ड मैन विद बियर्ड। जो बूढ़ा व्यक्ति था बियर्ड के साथ, उसका क्या डर था? 2 owls, a hen, 4 larks and a wren had built nests in his beard was the fear of the old man with beard. This is the answer of first question. Second, how many words were there in old man's beard? There were 8 words. How कितने words थे? 8 words in the man's beard. Now let's do long question answer question. First, who all in the poem were sad and why? इस पोयम में जो सब है वो कौन दुखी है और क्यों? आंसर, फर्स्ट, द ओल्ड मैन विद अ बियर्ड। फर्स्ट जो ओल्ड मैन है विद अ बियर्ड वो दुखी था, वाज सैड बिकॉज 2 owls, a hen, 4 larks and a wren had built nests, क्योंकि उन्होंने घोंसले बना लिए थे। द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस वाज सैड। ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस क्यों दुखी थी? बिकॉज शी टॉट लिटिल डकलिंग्स टिका टैग। उसने टिका टैग सिखाया था लिटिल डकलिंग्स को, बट दे सेड क्वैक, लेकिन उन्होंने क्वैक बोला था। थर्ड, द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था ट्री में वो दुखी था। हैड हिज लवली विस्कर्स, क्योंकि जो उसके प्यारी मूछें थी, विच द
वर प्लग्ड बाई बर्ड्स, वो पक्षियों के द्वारा तोड़ ली गई थी। टू बिल्ड देयर नेक्स्ट, घोंसला बनाने के लिए। सो ही वाज सैड, इसलिए दुखी था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की ओल्ड लेडी थी उसकी क्या आशाएं थी। वर दे मेट, क्या उसे मिली। वाई और वाई नॉट। आंसर, द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस वाज टीचिंग द डकलिंग्स टू डांस, वो डांस करना सिखा रही थी डकलिंग्स को। बट व्हेन शी सेड टिका टैग, लेकिन जब वो टिका टैग बोला, डक्स सेड क्वैक, डक ने क्वैक कहा। सो हर एक्सपेक्टेशन, इसलिए जो उसकी आशाएं थी वो पूरी नहीं हुई। एंड दिस मेड हर सैड, इसलिए वो दुखी हुई। ओके स्टूडेंट्स, आंसर थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। मैंने पहले भी आपको बताया कि रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्या होता है। इसमें एक लाइन दी होती है, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन दिए होते हैं नीचे। फर्स्ट लाइन, हैव ऑल बिल्ड देयर नेस्ट इन माय बियर्ड। ए क्वेश्चन, हु सेज दिस लाइन, ये लाइन किसने कही थी। द ओल्ड मैन विद द बियर्ड सेज दिस लाइन। वेरी इजी, बी राइट हु इन प्लेस हो हु, द ओल्ड मैन विद द बियर्ड। सेकेंड, हु ऑल हैव बिल्ट नेस्ट, ये आपको मैंने कई बार बता दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग में भी, कि किसने घोंसला बना रखा था। और सबने, 2 owls, a hen, 4 larks and a wren have built nest. Second, tick attack. A question, who says this and to whom, ये किसने कहा था, ये लाइन किससे कही थी। The old lady of France says this line to the ducklings, ये ओल्ड लेडी ऑफ जो फ्रांस की थी उसने कहा था किससे, डकलिंग से। बी, व्हाई डज द स्पीकर से सो, स्पीकर कौन है, ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस, कि उसने ऐसा क्यों कहा। व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस वाज टीचिंग द डकलिंग्स, वो सिखा रही थी डकलिंग्स को डांस करना। देयरफॉर शी से सो, इसलिए उसने ऐसा कहा। देयरफॉर, THEREFORE. Okay students, this chapter is completed. You have to read this poem and learn. Okay, bye bye, have a nice day.